हुँ। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर, जिसमें आप सभी को रूबरू कराते हैं हर हफ्ते किसी न किसी एक खास शख्सियत से। और इस बार इस श्रृंखला में हमारी जो खास सीरीज़ आप सभी के साथ हम साझा कर रहे हैं, द मॉम्स आवर, जो कि डेडिकेटेड है उन सभी माँओं को जिन्होंने अपने प्यार, तपस्या और त्याग से हम सभी के जीवन को सँवारा है, सँवार रही हैं और इस समाज को, परिवार को एक बेहतर स्वरूप प्रदान कर रही हैं। इस सीरीज़ में अब तक आपको रूबरू कराया है देश-प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे ही कुछ माँओं से। इसी मॉम्स आवर का सफ़र आज हमें लेकर पहुँचा है हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल, मध्य प्रदेश से आज हमारी नई मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक खास माँ मिसेज़ पीयूषा शर्मा जी, जो कि पेशे से एक स्कूल टीचर हैं, जो कि घर के साथ-साथ स्कूल में भी काफ़ी सारे बच्चों को अपने प्यार और अपनेपन से नरिश कर रही हैं। फाइन आर्ट्स इनकी स्पेशलाइज़ेशन है, ज़िंदगी में रंग भरना इनकी काबिलियत है। तो बहुत-बहुत स्वागत है मिसेज़ पीयूषा शर्मा जी, हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा की इस खास पेशकश द मॉम्स आवर में, जो कि डेडिकेट है आप जैसी खूबसूरत महिलाओं के लिए। सबसे पहले मैम, एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है दिमाग के अंदर। मॉम्स आवर क्योंकि डेडिकेटेड है माँ पर, उस पर तो हम आएँगे। आपका नाम पीयूषा काफ़ी यूनिक है। सुनने में बहुत कम आता है। तो क्या मायने हैं इस शब्द के पीयूषा? इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही एक ऐसा सवाल किया जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से भी करती हूँ, जहाँ मुझे सुनने को मिलता है कि आपका नाम बहुत यूनिक है, अपनी मम्मी से पूछ के आना इसका मतलब क्या है? मेरे जो नाम का मतलब है पीयूषा इट मीन्स अमृत है हुँ। और कई लोगों ने आप जैसे आप कह रहे हैं ऐसे कई लोगों ने कहा है तुम्हारा नाम बहुत यूनिक है और ये मेरे पापा ने मेरा नाम रखा है। मतलब ये नाम आपके फ़ादर ने आपको दिया और ज़िंदगी में वाक़ई जो पीयूषा नाम का अमृत है, वो आप लोगों के साथ साझा भी कर रही हैं। इस प्यारी-सी मुस्कुराहट के साथ, इसी मुस्कुराहट के साथ इस मॉम्स आवर सीरीज़ में कुछ बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं। पीयूषा जी, हुँ। कैसा लगता है अपने आप को एज़ अ मदर देखना आज वर्तमान में, उस पीयूषा के कंपैरिज़न में जो आज से कुछ 5-6 साल पहले हुआ करती थी पीयूषा मालवीय बनकर, जो कि पीयूषा शर्मा बनी, फिर आज एक प्यारे से बच्चे की माँ है और बहुत कुछ बदल गया इन 5 से 6 सालों में। वो आज की पीयूषा उस पीयूषा से कितनी अलग है? एक्चुअली होता क्या है जब आप माँ बनते हैं, तब आप जी। समझ पाते हैं माँ क्या है। पहले जो था वो लाइफ़स्टाइल अलग था। हुँ, अभी जो है अभी लाइफ़स्टाइल अलग है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, हुँ, मतलब हमने जो जी लिया वो तो ठीक है। अब जो कुछ करना है जैसे कि बेटी के लिए करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हाँ, हुँ। फ़ोकस उसके ऊपर रहता है कि हाँ, अब उसके लिए सोचना है, कुछ करना है। उसके लिए अपन बच्चे के लिए मोस्टली अपन सोचने लगते हैं, अपने को पीछे छोड़कर, ये थोड़ा-सा रहता है। पहले अपन उसको बच्चे को रखते हैं, फिर अपन उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी अपनी रहती है। तो एक ये चीज़ रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी चीज़ रहती है कि जी। हाँ, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सही डायरेक्शन देना है। जी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में या रूटीन में जो हुँ, रोज़मर्रा का होता है, क्योंकि माँ भी एक इंसान है। हुँ, नो डाउट्स समाज ने या हमने या माँ का एक स्वाभाविक गुण होता है कि उसके अंदर हुँ, सहनशक्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन माँ भी एक इंसान है। ह्यूमन नेचर के अलग-अलग फ़ेजेज़ से वो भी गुज़रती है। हुँ। कभी-कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इरिटेशन या बर्डन नहीं फ़ील कराती कि दिन भर में 24 घंटे अ, यार हमेशा मतलब कभी हमारे लिए भी खुद के लिए भी समय होना बिल्कुल, चाहिए, कभी बिल्कुल। इरिटेशन या प्रेशर या गुस्सा, चिड़चिड़ाहट कभी लेकर नहीं आता? कहीं न कहीं ये चीज़ आ जाती है, कई बार इरिटेट हो जाते हैं, जैसे कि कभी बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है या फिर हमारे मन का कुछ नहीं हो रहा है, तब इरिटेट हो जाते हैं। एक ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है ये और मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मेरे साथ होता है, सबके साथ होता ही होगा। लेकिन हाँ, उस चीज़ को फिर थोड़ा-सा हैंडल करते हैं, सँभालते हैं चीज़ को, अगर इरिटेट हो गए हैं, बच्चे के ऊपर इरिटेट हो गए हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर इरिटेट हो गए हैं, तो फिर हुँ, थोड़ा-सा उसको सँभालने की कोशिश करते हैं कि हाँ कैसे चीज़ को सँभालें। फिर बच्चे को जिस चीज़ से इरिटेट हुए हैं या अगर बच्चे की गलती है, तो उसको समझाते हैं कि आपने हुँ, बेटा क्या गलत किया है, उसको आप सही चीज़ को कैसे आप करोगे, मुझे गुस्सा क्यों आया? हाँ, लेकिन आपका जैसे आपने मुझसे कहा, होता है, ऐसा होता है।
मैम ये सवाल आज यहाँ पूछने के पीछे कारण ये है और बहुत सी यंग मदर्स जो कि हाल ही में माँ बनी हैं पिछले 5-7 सालों में या 10 सालों में जिनके बच्चे छोटे हैं, वो इस पॉडकास्ट को आज नहीं तो कल कभी न कभी सुन रहे होंगे। हुँ, उनकी ज़िंदगी जैसा आपने कहा ना अकेले आपके साथ नहीं सभी के साथ होता है। हुँ, तो क्या ऐसा तरीका है जो उस समय आप अपनाते हैं सिचुएशनल क्योंकि कभी-कभी किसी की गलती नहीं होती। हम खुद हुँ, नहीं समझ पाते कि ये गुस्सा या चिड़चिड़ाहट क्यों आया है। हुँ, गलती शायद किसी की नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। वो जो हुँ, एज़ अ मदर स्ट्रेस मैनेजमेंट फंडा क्या है आपका? कि कैसे ऐसी सिचुएशंस में क्योंकि ज़िंदगी है रुकती नहीं है, काम है करने ही पड़ेंगे, ड्यूटीज़ है निभानी ही पड़ेंगी, क्योंकि वही हुँ। हमारी खुशियाँ भी हैं परिवार की, जिनके बिल्कुल। लिए हम ये क्या सब कर होता रहे है हैं। जब इस टाइम पे ऐसा क्या होता है जैसे बहुत गुस्सा आया है, चिड़चिड़ाहट आया, तो 2 हुँ, चीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ। पहला, जी। अपनी हुँ, मन की बात जाके मंदिर में जाके भगवान से कह देती हूँ। जिस हुँ, चीज़ के पीछे से ये जो चीज़ें घटी हैं, जो भी है या फिर एक कॉपी में लिख कर उसे वाह! फाड़ देती हूँ। एक पेज में लिख के उसे फाड़ देती हूँ। अच्छा। जो भी चीज़ से अ हुआ अपने मन में जो जिस भी चीज़ से हम इरिटेट हुए या हमने जो भी किया, तो ये 2 सॉल्यूशन मेरे पास रहते हैं। हुँ, ये मतलब रहता है। आपके लिए जो स्ट्रेस पार्टनर है आपका या कहा जाए स्ट्रेस बस्टर जो है या तो ऊपर वाला है या वो पन्ने हैं जिन पर आप अपनी आप बीती लिखकर बिल्कुल, फाड़ बिल्कुल, देती हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर फाड़ना भूल गए और घर में किसी को पता चल गया या नहीं, उसने नहीं, पढ़ नहीं लिया ऐसे तो क्या होगा? पढ़ लिया तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना अगर पढ़ लिया तो। ये तो बहुत अच्छी बात है। इट्स गुड अगर पढ़ लिया तो, हाँ, कहीं न कहीं गुड। प्रॉब्लम शायद दोबारा ना हो, हुँ, ये भी एक लेकिन रीज़न एक होता है। सॉल्यूशन है कि हाँ, हमने अपने मन की बात कह दी, है हुँ, ना? और एक चीज़ हुँ, और रहती है, प्रॉब्लम किस चीज़ से हुई है? क्या होता है ना हुँ, जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है, हम इधर-उधर बोलते हैं, तो मुझको ऐसा हुँ, लगता है जिस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है, राइट पर्सन से आप बात करिए, कि हुँ, ये चीज़ कैसे आई, है ना? इधर-उधर बोलने से वो ठीक नहीं रहता है। अगर आप राइट पर्सन से अगर बोलते हैं, जैसे कि सपोज़ मेरी और मेरी बेटी के बीच में अगर अभी तो ख़ैर मेरी बेटी बहुत छोटी है, अगर कुछ जी, बात होती है या मैं किसी बात से उसको डाँट देती हूँ, तो मैं उसको बहुत शांत तरीके से अकेले में बैठ के, अपने तरफ रह के, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। उसमें हुँ, गलती किसकी है? क्या चीज़ है? क्या करना चाहिए? है ना? तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन हाँ, जब थोड़ा-सा मैं परेशान होती हूँ या कुछ रहता है, तो मैं भगवान से या फिर कॉपी में रख लिखती हूँ और कभी-कभी कॉपी नहीं भी रहती है, पेज नहीं भी रहता है, इवन मोबाइल में लिखा फटाफट लिखा और डिलीट किया। ये वाली एक हुँ। बात होती कहीं न कहीं ये प्यूषा मंत्र स्ट्रेस बस्टिंग का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का काफ़ी सारी माँओं है। के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है। आपने अभी-अभी ज़िक्र किया आपकी बेटी का, वो बहुत छोटी है। आज आप हुँ, परवरिश के दौर में आगे बढ़ रही हैं। कोशिश हर माँ-बाप की होती है, ख़ासकर माँ की क्योंकि वो पहली गुरु होती है, पहली टीचर या पहला कहा जाए एंगेज जो बच्चा होता है, वो अपनी माँ के साथ होता है इस दुनिया में आने के बाद। कोशिश है अच्छे से अच्छी परवरिश देने की, अच्छे से अच्छे संस्कार, क्वालिटीज़ अ, हॉबीज़ डेवलप कराने की आपकी हर माँ की तरह। यही दौर कुछ 30 साल पहले आपकी माँ के साथ आपने जिया। क्या आपकी माँ का भी यही रवैया था? क्योंकि वो दौर एक अलग परवरिश का दौर था, 70s, 80s, 90s का, अर्ली 2000 का और आज पेरेंटिंग बहुत कुछ बदल रही है। आज कोशिश आप कर रही हैं समझाने की किसी बात को अपनी बेटी के साथ, भले ही वो बहुत छोटी है, 4 या 5 साल की। लेकिन क्या यही समझाइश का तरीका आज से 30 साल पहले आपकी माँ ने भी आपके साथ अडॉप्ट किया था? ऑब्वियसली लेकिन देखिए उस वक़्त आज जिस सदी में हम जी रहे हैं, यहाँ टेक्नोलॉज़ी ज़्यादा है। हुँ, 80s में 60s में टेक्नोलॉज़ी नहीं थी। इवन हुँ, हमको कहीं भेजना भी होता था तो हमारे पेरेंट्स 10 बार सोचते थे, कैसे आओगे, कैसे जाओगे, कौन छोड़ेगा, हुँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें थी। अभी हुँ, ऐसा नहीं है। अभी जैसे कि सुविधा है, बस की है, इवन मेरी माँ को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मेरे को आती है। हुँ, अगर मेरे को हुँ, अपनी बेटी के लिए कुछ सोचना है, तो मेरे को ये चीज़ नहीं सोचनी पड़ेगी कि मैं उसे कैसे छोड़ूँगी और कैसे लेके आऊँगी। मुझे उसे हुँ, क्या कराना है, ये सोचना पड़ेगा। तो हुँ, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ इन सब चीज़ों को लेके इन प्रॉब्लमों को लेके फेस करती होगी, है ना? हुँ, हाँ, लेकिन ये बात है
कि उस वक़्त माँ भी यही चाहती चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चे सीखें, अपने पैर पे खड़े हों, उनको हुँ, सही डायरेक्शन मिले, उनका भी यही इंटेंशन रहता था, है ना? हुँ, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई माँ होगी जो ऐसा ना सोचती होगी। बिल्कुल। सभी माएँ ये सोचती हैं कि वो अपने बच्चे को बेस्ट टाइम दे सकें और बेस्ट क्वालिफ़िकेशन दे सकें, अपना हुँ, अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। और उस टाइम पे क्या है कि एक इश्यू ये भी रहता था जैसे कि हम 5 भाई-बहन हैं, एक हुँ, लिमिटेड आय रहती थी, है ना? बिल्कुल। उनमें सभी बच्चों को इक्वल लेके चलना, ये भी एक हुँ, बहुत बड़ी बात होती थी। ये उस एरा में बहुत ही हाँ, मुश्किल होता है जब मुश्किल फाइनेंशियल आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हों, तो बिल्कुल। मैनेज करना। मैम जब ज़िंदगी के पन्ने पलटते हैं क्योंकि आप भी एक माँ हैं आज वर्तमान में, आपकी माँ की ज़िंदगी का हिस्सा और उनके साथ आपका किस्सा हम छोड़ नहीं सकते। पलट कर देखें, तो आज जिस परवरिश की पद्धति को आप या पैटर्न को आप फ़ॉलो करते हैं अपनी बेटी के साथ, ट्राई टू कम्युनिकेट एज़ मैक्सिमम एज़ पॉसिबल विथ योर डॉटर। क्या हुँ। ये कम्युनिकेशन इतना ही हेल्दी आपका आपकी मदर के साथ रहा था उस दौरान या वो एक टाइम था, एक पैटर्न है दिमाग के अंदर के पहले पेरेंटिंग होता था कि कुछ भी हुआ ज़्यादा शैतानी करी तो दिया एक थप्पड़, बैठ गए चुपचाप, ये चिल्ला दिया तो बस मुँह से आवाज़ नहीं निकलनी। आज परवरिश में आप कम्युनिकेशन को ज़्यादा महत्व देती हैं, क्या यही कम्युनिकेशन इतना ही मज़बूत आपका आपकी माँ के साथ रहा? हाँ, बिल्कुल रहा, लेकिन तरीका थोड़ा-सा अलग था। अब देखिए ऐसा है कि जैसे कि मैं एक टीचर भी हूँ और एक माँ जी। भी हूँ, है ना? हुँ, मेरी माँ वर्किंग नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने आस-पास में देखा, सीखा, अपनी तरफ से समझा, वो हमको हुँ, सिखाया और हम सीखे। हुँ, और जैसे कि मैं टीचर हूँ, तो थोड़ी-सी चीज़ों हुँ, को आस-पास में जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, जानती हूँ, हुँ, समझती हूँ, हर बच्चा अलग तरीके से होता है। तो हुँ, और हर बच्चा होता भी अलग है बिल्कुल। तो हुँ, होता क्या है ना कि कौन बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, ये थोड़ा-सा देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। उस हुँ, टाइम पे मेरे ख्याल से ना ही इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी और कम टेक्नोलॉजी में रह के भी जो मतलब हमारी मम्मी ने हमारे लिए किया है, वो हुँ, बेस्ट हुँ, किया अपना टाइम देना और चीज़ों को समझाना, करना। इवन फादर का भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट हुँ। रहता है। जी, बिल्कुल, पेरेंटिंग इज़ अबाउट 50-50 पार्टनरशिप दोनों का ही अहम रोल है। बिल्कुल। उषा जी आज के टाइम में आपने बार-बार ज़िक्र किया टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल आ गया है, इस डेकेड में ख़ासकर जब हम एंटर कर रहे हैं 2024 में एंटर कर चुके हैं और ये लगभग बीतने को है और इस पिछले 15-20 साल में टेक्नोलॉजी ने हमारे ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड किया है या कहा जाए टच किया है और हम लोग काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट लोग हो गए हैं। बहुत कुछ बदला है इसने। आप एक हुँ, बच्ची की माँ हैं, बच्चों के हाथ में जैसे आप और हम जिस एरा में पले-बड़े 80s का एरा था, वो 90s का एरा था। एक टीवी हुँ, हुआ करती थी पूरे घर में, पूरा परिवार एक साथ बैठ कर देखा करता था। हुँ, एक फ़ोन होता था लैंडलाइन का जिस पे आके एक ही जगह रखा होता था, बात करते थे। आज घर में जितने लोग उनके पास उतने मोबाइल फ़ोन, जितने रूम लगभग उतनी टीवीज़। स्क्रीन टाइम बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस मॉम शावर सीरीज़ को जब हम कर रहे थे तो काफ़ी सारे पेरेंट्स और मदर्स से हमारी बातचीत हुई। वो एक कॉमन प्रॉब्लम से रूबरू होते हैं, वो है स्क्रीन टाइम बच्चों का। बच्चे हुँ, क्योंकि अब इस एरा में पैदा हुए जब मोबाइल उनकी आँखों के सामने है, टीवी बहुत ईज़िली अवेलेबल है, 24 आवर्स प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ चैनल्स हैं। आप अपनी बेटी को कैसे मतलब इस बात के लिए कन्विंस कर पाते हैं या शायद उसको वैसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो, फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव रहे या आपके हिसाब से इट इज़ क्वाइट बेटर कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीन टाइम के ज़्यादा भी है उसका तो कोई दिक्कत ओके ठीक है। तो आज के इस टाइम पे हुँ, टेक्नोलॉजी से जैसे कि आपका सवाल रहा है, हुँ, टेक्नोलॉजी से बच्चों को बचा के रख पाना तो बहुत मुश्किल है हुँ, और कहीं न कहीं उसकी ज़रूरत भी है। पर हुँ, होता क्या है कि जब हम बच्चे को परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें ना चाहते हुए भी कभी-कभी मोबाइल बच्चों को देना पड़ता है। काम में हुँ, बिज़ी हैं या कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है
और हुँ, उस वक़्त अगर घर में उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो बच्चा हुँ, अकेला क्या करेगा, है ना? हुँ, और परिस्थितियाँ मेरे साथ ऐसे कभी-कभी हो जाती हैं, तो फिर मोबाइल देना पड़ता है, तो वो मोबाइल दे दिया तो बच्चा चला रहा है, देख रहा है। लेकिन हाँ, हुँ, मैंने जैसे अपनी बेटी को समझा के रखा है, बता के रखा है कि हुँ, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। जैसे हुँ, कि किड्स चैनल है, मैं देती हूँ तो हुँ, वो देखती है। बाकायदा वो इसके अलावा कुछ दूसरी गलत चीज़ नहीं देखती है। इवन वो मुझसे जब देखती है तो इवन परमिशन भी लेती है, मम्मा क्या मैं देख लूँ, हुँ, कर लूँ? तो ये हुँ, एक अच्छी बात रहती है कि हाँ, वो पूछती है, उसे डर भी है। उसे डर भी रहता है कि अगर मैं क्या देख रही हूँ, क्या नहीं देख रही हूँ, तो उसे एक डर भी है। इवन वो हुँ, पापा से ना पूछेगी, मुझसे ज़रूर पूछेगी। हुँ, तो ये चीज़ें तो हैं और हाँ, जैसे कि आपने बोला कि 60s, 70s, 80 में मोबाइल नहीं था, है ना? हुँ, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब उस टाइम हुँ, पे क्या था, हम लोगों को शेयरिंग करने की आदत थी। हुँ, शेयरिंग शेयरिंग रहती थी। आज वो हुँ, चीज़ नहीं। आज अगर घर में हुँ, कोई एक चीज़ है तो बच्चा उसपे एकाधिकार समझता है, मेरी ही है और अगर जी, किसी ने ले भी ली, हुँ, तो बच्चे के मन में तुरंत ही बात आ जाती है, मम्मा उसने ले ली। तो ये हुँ, डिफ़रेंस मैं फ़ील करती हूँ। हाँ, उस बच्चा समय एक से शेयरिंग नहीं सीख पाता चीज़ों के साथ, शेयरिंग नहीं हुँ, सीख पाता है। एक चीज़ हुँ, ये रहती है ना? अ, लेकिन अभी इस बातचीत के ज़िक्र के दौरान आपने कहा कि बेटी को आप बताते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि किस कंटेंट को देखना है, किसको नहीं देखना है। उसके मन में एक डर है कि शायद मम्मा को पता चल जाएगा कि मैंने ये देखा, नहीं देखा। लेकिन एक अगर एक जनरल सेंस में हम बातचीत करें क्योंकि आप भी एक बेटी की माँ हैं, धीरे-धीरे वो हुँ, भी उम्र के साथ बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी हम हुँ, हर किसी को जो है हमें वो हथियार देती है कि हम क्या देख रहे हैं वो भी हम सर्च कर सकते हैं। प्लस हुँ, उसे क्या हमने देखा उसे छिपाया कैसे जाए वो भी हमें अधिकार मिलते हैं, ब्राउज़िंग हिस्ट्री को डिलीट कर लो या ये चीज़ें। कहीं न कहीं उम्र से पहले बच्चे बड़े हो रहे हैं। इन हुँ, ब इन बोथ सेंसेस पॉज़िटिव और नेगेटिव जो चीज़ें शायद हम लोग लेट समझ पाते थे चीज़ों के लिए इन अ पॉज़िटिव वे मैं कह रहा हूँ। कुछ किताबें हुँ, पढ़कर हम लिमिटेड ज्ञान पर थे, बच्चे आज हिस्ट्री वीडियोज़ या कुछ देखकर वो जल्दी समझ जाते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन इन अ नेगेटिव वे ऑल्सो कुछ चीज़ें 17, 18, 19 साल के बाद हमारी ज़िंदगी में आनी चाहिए, जो कि आई हुँ, थी। वो आज बच्चे की ज़िंदगी में कुछ 8 या 9 साल पहले आ रही हैं, 9-10 साल की उम्र में ही वो चीज़ें उस तक ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। अ, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए एज़ अ मदर क्योंकि आपके सामने भी अगले 2-3 साल में ये चैलेंज आने वाला है। जब आपकी बिटिया 9-10 साल की उम्र के फ़ेज़ में पहुँच रही होगी। क्या तैयारी की है पीयूषा माँ ने अपने इस आने वाले अपकमिंग चैलेंजिंग प्रोजेक्ट से डील करने के लिए? एक्चुअली देखिए होता क्या है कि अगर आप बच्चे का दोस्त बन के रहेंगे, हुँ, फ्रेंड बन के रहेंगे, तो हुँ, प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना? हुँ, अगर छोटी-सी भी बात हो बच्चा आपसे शेयर करे, कुछ हुँ, छुपाए नहीं आपसे, एक ट्रस्ट होता है और हुँ, बच्चे को शुरू से ही सिखाओ कि ऑनेस्ट रहे वो और जब बच्चे को जैसे मैं अब उसे बताती हूँ, कुछ भी गलती वो करती है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से बताती हूँ कि नहीं बेटा आपने ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप इस चीज़ को रिपीट नहीं करोगी, आप ऐसा नहीं करोगी। तो यस वो फ़ील करती है, वो फ़ील हुँ, करती है और इवन मुझे आके भी कहती है कई बार कि सॉरी। तो हुँ, एक बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे की हम परवरिश कर रहे होते हैं, छोटे से जैसे 3-4 साल में, इसी एज से हम बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें उनको सिखाएँ, इवन अपने जीवन का स्ट्रगल भी उनको बताएँ, अपनी मजबूरियाँ भी बताएँ, तो बच्चा उस हुँ, चीज़ को समझे, गहराई से जाने। और एक चीज़ और, तुरंत के हुँ, तुरंत बच्चों की फरमाइश पूरी ना हो, हुँ, उनको चीज़ दी जाए लेकिन उनको टाइम रहते हुए हर चीज़ दी दी जाए। हुँ, है ना? ये सारी चीज़ रहती है और उनका ट्रस्ट लें कि हाँ, अगर हमने कुछ किया है तो बच्चा आपको कुछ बताए, कुछ हुँ, गलत काम ना करे। ये सारी चीज़ें रहती है, अगर बच्चों को शुरू से आप इस चीज़ तरीके से गाइड करोगे तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाके ऐसा कोई गलत काम करेंगे या करेंगे। और देखिए टेक्नोलॉज़ी अब आजकल इतनी ज़्यादा है, इससे बच हुँ, पाना तो बिल्कुल मुश्किल जी, बिल्कुल। है कि नहीं? और कहीं हुँ, कहीं बहुत अच्छी भी है और एक कहीं बहुत बुरी भी है।
जो आपने अभी बात कही ना कि कहीं न कहीं बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रखें, समझाइश जी। का तरीका ज़्यादा अपनाएँ, दोस्ती करें, उनके साथ हुँ, कम्युनिकेशन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भी अपनी बातचीत कहें उनसे और उनकी भी सुनें और समझने की कोशिश करें, एक म्यूचुअल हुँ, अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता अपनाएँ। जी, जी, जी। पीयूषा के बचपन में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं अ, आज जिस उम्र में उनकी बेटी है, उस बचपन के दौर में पहुँचने की कोशिश करें, झाँकने की कोशिश करें, पीयूषा जब उस उम्र में थी, तब से लेकर आज तक अगर पीछे मुड़कर देखें, कोई ऐसी दौर था जिसे देखकर लगा हो कि बचपन का वो दौर काफ़ी टफ़ था मेरे लिए, मेंटली, फिज़िकली किसी भी एस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, कोई ऐसी याद जो शायद कहती है कि ज़िंदगी ने बहुत बड़ा सबक दे दिया और ये गलती मैं अपनी बेटी के साथ हाँ, नहीं होने दूँगी। ये है कि ये सिखाया है हुँ, टाइम रहते हुए डिसीज़न लेना, हुँ, ये थोड़ा-सा सिखाया है मेरे को जीवन में कि हाँ, हुँ, कि थोड़ा टाइम रहते क्योंकि अपॉर्च्युनिटी जो रहती है वो आपको एक बार मिलती है, बार-बार नहीं हुँ, मिलती। तो जीवन ने मुझे एक सबक ये सिखाया है कि टाइम रहते हुए डिसीज़न लेना चाहिए। अगर आप हुँ, टाइम रहते हुए डिसीज़न लेते हो तो शायद बात अलग होती है, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी भी ईश्वर भी और आपको बार-बार नहीं मिलती। तो थोड़ा-सा ये चीज़ मेरे जीवन में आई है। ये मेरे हुँ। को सबक जीवन में मिला है कि टाइम रहते हुए डिसीज़न लेना चाहिए। जी, बिल्कुल और ये ज़िंदगी के सबक बहुत कुछ आगे आने वाले कल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं पीयूषा जी। पीयूषा जी कहीं न कहीं एक सवाल और दिमाग के अंदर आता है कि आज आप एक बेटी की माँ हैं, लेकिन वो जो 9 महीने का एक सफ़र है वो आपने जिया। आपके साथ आपके हस्बैंड ने जिया। वो 9 महीने बहुत ही खुशनुमा होते हैं, हर हुँ, किसी के लिए क्योंकि वो एक अलग ही मतलब एक डिवाइन फीलिंग है जो सिर्फ़ एक माँ को जीने का एहसास या एक महिला को जीने का मौका मिलता है। हम पुरुषों को वो नेमत ऊपर वाले ने नहीं दी है। उन 9 महीनों के दौरान फ्रॉम द फर्स्ट डे जब आपको पता चला यू गेट कंसीव विद द बेबी आप माँ बनने वाले हैं। अब पीयूषा वो पीयूषा नहीं रही जो किसी भी मतलब क्योंकि एक पल में बहुत कुछ बदलता है। वो न्यूज़ मिलना और उन 9 महीने के दौरान का सफ़र, कोई ऐसी बात जो आपको हाँ, ये बहुत ख़ास हमारे लिए मोमेंट रहा उन 9 महीनों के दौरान? देखिए होता क्या है कि जब ये टाइम आता है, तो थोड़ा-सा मन में ये भी आता है, आगे का हुँ, फ्यूचर का इंसान सोचने लगता है। हुँ, इवन थोड़ा-सा आपको तो नहीं पता चलता लेकिन आपके जो आस-पास के लोग होते हैं, वो आपको हुँ, जताते हैं, ध्यान से चलना है, ये मतलब रह-रह के हुँ। वो आपको फ़ील कराते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन हुँ, एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ था जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जी, जी, बिल्कुल। एक्चुअली जब मैंने कंसीव किया, तो हुँ, अब क्या है कि अपने जो हेड है उनको बताना पड़ेगा। हुँ, तो हुआ क्या कि उस टाइम पे हमारी जो हेड मिस्ट्रेस थी सिस्टर क्रिस्टी, हुँ, वो हमारी हेड हुँ, मिस्ट्रेस थी, तो उनको मुझे बताना था। हुँ, तो मैं गई, मैंने कहा सिस्टर आई कंसीव। ओह! पहले तो सिस्टर समझी नहीं, फिर कहती है, ओह! पीयूषा यू आर ब्लेस्ड और तुरंत उन्होंने मेरे पेट पे हाथ रखा और हुँ, 1 मिनट की प्रेयर करी। वो जो 1 मिनट की प्रेयर करी और प्रेयर करने के बाद मुझको बोली, "पीयूषा यू आर ब्लेस्ड, टेक केयर।" वाह! ऐसा वो मुझे बोली। तो वो जो फीलिंग मेरे टाइम पे आई मैं उसको हुँ, कभी मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती और जीवन में भूल नहीं सकती मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो हुँ, बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। हुँ, लेकिन वो जो सिस्टर की प्रेयर थी, वो वाक़ई में हुँ, क्योंकि अब नॉर्मली बता रहे हैं अपन ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं। माँ अपने हुँ, तरीके से बता बोलती है, एक ध्यान रखना, एक उनका अलग रहता है मम्मा का और हुँ, जो भी रहता है सबका एक अलग वो रहता है। लेकिन जो सिस्टर का बिल्कुल। तरीका था वेरी यूनिक तो बहुत टचिंग हुँ, रहा मेरे को, तो मैं कभी उसको भूल हुँ, नहीं सकती हूँ। हुँ, तो हुँ, बहुत अच्छा रहा और एक चीज़ और रही कि जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया ऑफ़िस में जी, हुँ, ओके, लेकिन जब वो शाम को आए, तो वो मेरे लिए स्वीट्स लेके आए।
अरे वाह! हाँ, तो ये बहुत सरप्राइज़ था मेरे लिए। स्वीट्स लेके आए, इवन मुझसे कहने लगे भगवान को प्रसाद चढ़ा दो और प्रार्थना कर लो। तो थोड़ा-सा ये अलग था मेरे लिए। तो ये कुछ हुँ। चीज़ें हैं जो मैं भूल नहीं सकती हूँ। ये अ, ग्रेट मतलब बहुत अच्छी फीलिंग रही, ग्रेट फीलिंग रही ये वाली। वो आज आपकी आँखों में भी महसूस हो रहा है जब आप ये बिल्कुल, एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं हम सभी के साथ, क्योंकि वो यादें कहीं न कहीं बहुत यूनिक हैं और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं ये ज़िंदगी के। माँ बनना तो एक ख़ास है ही पल, लेकिन ये पल जो साथ में उसके साथ जुड़ गए, ये अविस्मरणीय है, ज़िंदगी भर यादों के रूप में साथ में रहेंगे। पीयूषा जी, इस सीरीज़ के दौरान जो मॉम्स ऑवर हमारी सीरीज़ थी, अलग-अलग माँओं से हमें रूबरू होने का मौका मिला। सबकी एक हुँ, अपनी कहानी है, सबका एक अपना सफ़र है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबके अपने विचार हैं। बहुत सी चीज़ें लोग के साथ अलग-अलग सवालों के थ्रू हमें जानने को मिली, समझने को मिली, दर्शकों को सुनने को मिली। एक सवाल इस पूरी सीरीज़ के दौरान मैंने हमेशा पूछा है हर एक माँ से, क्योंकि माँ एक ऐसी शख्सियत है जिसकी यादें ज़िंदगी हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। हमारी आइडेंटिटी ही उनकी परछाई के साथ आगे बढ़ती है, कहीं पर भी हम चले जाएँ, किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, किसी भी पोस्ट पर चले जाएँ, किसी भी उम्र के दौर में हो, आज से 40 साल बाद भी कोई याद करेगा, तो आप अगर याद करी जाएँगी, तो आप किन्हीं की बेटी हैं, ये आपकी आँखों में दिखेगा किसी व्यक्ति को, एक अक्स दिखता है। यही चीज़ आपकी बच्ची में भी कुछ साल बाद दिखना स्टार्ट होगी कि ये पीयूषा की बेटी है। हुँ, संस्कारों का एक लंबा दौर चलता है, ज़िंदगी हम सब जी के जाते हैं, किरदार अपना एक रंगमंच पर रोल अदा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, हम सभी ने एक दिन जाना है। कोई ऐसी एक बात जिसको आप चाहेंगी कि आज के बाद जिस दिन भी आप इस दुनिया को अलविदा कहें अपना किरदार पूरा करने के बाद, आपकी बेटी आपको उस वजह से ज़रूर याद रखे। ना सिर्फ़ एक माँ, उससे ज़्यादा किस बात के लिए आप चाहेंगी कि बेटी मेरी मुझे माँ से ज़्यादा इस बात के लिए याद रखे? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है मेरी बेटी मुझे इस चीज़ के लिए याद रखे जब वो मेरी पेंटिंग्स देखे, मेरा काम देखे कि हाँ, मेरी मम्मा एक आर्टिस्ट थी और मेरी माँ ने मेरे जीवन में भी रंग वैसे ही भरे हैं, जैसे मैं कैनवास पे भरती हूँ। इस चीज़ बिल्कुल। के लिए वो मुझको याद रखे, है ना? और दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हुँ, हिम्मत नहीं हारना, बस आगे बढ़ते रहना। जैसे बहुत कि मुझे अच्छी ये अपनी माँ से सीखने को मिला। वाह! क्या बात है। यही गिफ्ट आप अपनी बेटी को भी देकर जाना चाहेंगी। पीयूषा जी, बड़ा बिल्कुल। अच्छा लगता है सुनकर एक एक महिला को एक माँ के रूप में परिवर्तित होते हुए देखना और एक माँ का इतना बढ़िया नज़रिया अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने बच्चों की परवरिश को लेकर होना। इसी नज़रिए की मदद से ही बच्चे ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी बेटी भी आपके इन्हीं खुशनुमा रंगों के साथ जो कि आप अपने कैनवास में भरती हैं, अपने जीवन में भी भरकर आपके साथ इस रंग भरे सफ़र पर आगे बढ़ेगी और बहुत सी खुशियाँ आपके दामन में बरसती रहेंगी। मॉम्स आवर सीरीज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंडी अड्डा आपके, आपके परिवार की खुशियों की कामना करता है। आप इसी तरीके से मुस्कुराती रहेंगी, अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ आस-पास लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरती रहेंगी। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, इसी उम्मीद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद अपना बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाल कर मॉम्स आवर सीरीज़ में अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू।